तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? स्वागत करता हूं सभी को अपने YouTube चैनल में। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का वास्तविक संख्या जो आपके एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, है ना। इतनी हमारी गारंटी है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। तो बच्चों, मेरे पास ये जो है देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी का बुक जो न्यू पैटर्न के आधार पर है हमारा, है ना। तो इसी बुक का जो है हम चैप्टर नंबर 1 जो है वास्तविक संख्या, उसके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 135 और 225। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 135 और 225। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 135 और 225, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, और किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो जब भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अगर मौसा ज्ञात करने को कहे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसे जो है ना भाग विधि के माध्यम से इसका मौसा हम निकाल लेंगे, ठीक है। भाग विधि से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ चेक कर लीजिए कि 135 और 225 में कौन बड़ा है। बड़ा कौन है हमारा, 225 बड़ा है। तो आप इसको इस तरफ घुमा सकते हैं ना, इसको तो घुमा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जो बड़ा है उसके तरफ घुमा दीजिए, और जो छोटा है ना, जो अंक छोटा है उससे आपको इसमें क्या करना है ना, भाग कर लेना है। तो चलिए हम इसको भाग करते हैं। जैसे कि हमने 135 और 225 को भाग करना है, ठीक है। अब बताइए कि आप इसको कितने मरतबे लगा सकते हैं, कितने से लगा सकते हैं, एक से, है ना। एक से लगाते हैं तो हमारा आ जाता है 135 एकम 135। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, घटा लीजिए। 5 में से 5 गया तो कितना होगा, 0। और 12 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 9। क्योंकि 2 में से 3 नहीं घटेगा तो क्या, इससे हम तो एकदम परीक्षा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9, ये कितना बच गया, एक में से गया तो कट। जितना आपको शेषफल बचेगा ना, जब तक हमें शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें छोड़ना नहीं। क्योंकि मौसम में जो होता है, जब शेषफल हमारा 0 आता है तभी वहां पर जाकर हमारा मौसम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल हमारा अभी 90 ही आया है। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, इस 90 से आपको फिर जितना से हमने पहले भाग दिया था उसको आपको नीचे लेकर आना है, ठीक है। पुनः आप भाग की क्रिया चालू करेंगे। तो 90 से 135 में भाग देना है। तो क्या एक मरतबे तो हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5। और ये 13 में से लगा तो कितना हो गया, 4। अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया है ना। तो पुनः आपको 45 से इस 90 को भाग देना है, ठीक है। तो कितना से लग जाएगा, 45 दूना 90। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो आंसर हमारा 45 हो जाएगा। यानी कि 135 और 225 का मौसा जो हमारा 200 सही है कि 45 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली हमें मौसा 45 लिखना नहीं है ना। इसको लिखने के लिए कुछ आपको प्रक्रिया यहाँ पे लिखनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये देखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे भाजक बोलते हैं। यानी ये हमारा भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल और ये शेषफल हो गया। मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 8 है, यहाँ पे मैंने 2 से भाग किया, ठीक है। 8 को मैंने 2 से भाग लगाया, यानी कि जिससे आप भाग लगाते हैं ना, जिस संख्या से आप भाग लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, ठीक है। यानी ये 2 हमारा क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। और ये जो बीच वाला क्या होता है, ये भाज्य होता है, ठीक है। चलिए इसको हम भाग करते थे, क्या होता है, 2 चौके 8। 8 में 8 कितना हो गया, 0। तो ये भाजक, ये भाज्य, और ये क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा भागफल। और नीचे जो रेस्ट हमारा 0 बचा वो क्या है, हमारा शेषफल, ठीक है। इतना तो आप याद रख सकते हैं। और आपको ज्ञात होगा इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यदि आप जो भी वैल्यू इसमें है ना उसके जगह पर यदि आप रखते हैं
तो क्या ये इक्वल आता है, चेक कर लेते हैं। आइए, भाज्य की जगह पर हमने यहाँ पे 8 रख दिया और भाजक की जगह पर 2 रख दिया और भागफल हमारा क्या है 4 और शेषफल कितना है 0। यदि आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, आइए देखते हैं। 2 चौके 8 प्लस 0 तो 8 इक्वल टू 8, यानी ये हमारा क्या है इक्वल आ गया, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा क्या है फॉर्मूला जो है एकदम करेक्ट है और हमने जिसे इसे जो भाग दिया है वो भी हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें जो है ना, यानी कि जो मौसा निकाले है ना, इसी फॉर्मूला पे हमें क्या करना है, सजा देना है। सजाने के बाद फिर लास्ट में जो है उसका आंसर मौसा जो भी होगा उसको लिख देना है। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यानी कि मिटा देता हूँ, ठीक है। हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, यानी यहाँ पे हमारा बीच वाला क्या है भाज्य है ना। तो यहाँ पे एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। ये लिख दिया हमने। तो यहाँ भाज्य कितना है 225, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 225 और भाजक कितना है 135 और भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 90, है ना 90। यानी कि जब जब हमने 135 से 225 में भाग दिया था तो यहाँ पे 0 यानी शेषफल 0 नहीं आया था, अर्थात वहां पे मौसा नहीं निकला था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि r इज नॉट इक्वल टू 0। r का मतलब यहाँ हो गया रिमाइंडर, यानी शेषफल हमारे 0 नहीं आया है, यहाँ पर शेषफल 0 आया ही नहीं है तो मौसा कैसे निकलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा कुछ दर्शा दिया है ताकि पता चले कि क्या है ना, यहाँ पे 0 नहीं आया इसलिए यहाँ पे मौसा नहीं निकला है। तो यहाँ पे लिखना है ना, थोड़ा लिख देते हैं तो कुछ और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो आइए अब फिर उसके बाद हमने फिर से भाग दिया है कितना में 135 में हमने 90 से भाग दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 225 भाज्य था, अब यहाँ पे 135 क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो चलिए भाज्य की जगह पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 135। अब भाज्य कितना हो जाएगा 90, 90 होगा ना 90 गुने 1 प्लस शेषफल कितना हो गया यहाँ पर 45, तो यहाँ 45। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है, यानी कि यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से आगे की प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। अब यहाँ पे भाज्य हमारा कितना है 90 इज इक्वल टू, है ना, यानी कि भाजक गुणे भागफल यानी 45 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या है 0। आप देख सकते हैं कि r बराबर जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो जहां पर आपको शेषफल 0 आएगा वहीं पे आपका जो भाज्य होगा यानी कि भाजक वही हमारा मौसा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कुछ लिख देना है कुछ कथन में, यानी कि यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल क्या है 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, अतः 135 और 225 का मौसा यानी कि HCF है ना, यानी कि 135 225 का मौसा कितना हो जाएगा 45 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी टाइप से बनाना है और इसके आंसर भी काफी अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं कि हमने यहाँ लिखा है कि 96 और 38,220, यानी कि इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हमने इससे पहला क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप से आपको इससे भी सॉल्व करना है। तो 196 और 38,220 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो आपको 196 से भाग देना है 38,220 में। तो आप एक मरतबे से लगा सकते हैं, दो मरतबे कुछ ज्यादा हो जाएगा, है ना। यानी 196 घटाने के बाद क्या मिलता है यहाँ पे 12 में से गया तो 6 कितना बचा 7, इससे 5 तो 17 में से गया तो 8 और ये कितना बच गया 2, 2 में से गया तो 1, 186। ओके, अब यहाँ पर 1 2 हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 196 में अब यदि 5 से गुना करते हैं तो 5 छक 30 हाथ में 3 है ना, 5 9 45 3 48 के 8 हाथ में 4 980 होता है, यानी 1862 या उससे कम लाना है। यदि हम
9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 में 81 5, 86 के 6 हाथ में 8, 9 का 9 8, 17 1764 हम लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी 9 से हम लगा लेते हैं यहाँ पे 1764। 12 में 4 गया तो 8, कितना बचे 5, 15 में 6 गया तो 9, ये कितना बचे 7, 7 में 7 गया तो कट कट कट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लगा कर चेक किया था 196 5 से, तो 196 में 5 लगाने पर 980 आ जाता है, तो यहाँ 5 लगाइए, 980 यहाँ पर आपका 0 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले क्वेश्चन में भी कि यदि भाग देने के बाद अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो जिससे हमने भाग दिया था ना वही हमारा मौसा कहलाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 196 हमारा क्या है, 196 और 38,220 का मौसा जो हमारा 196 है, लेकिन डायरेक्टली तो हमें लिखना नहीं है। इसको लिखने के लिए जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो प्रक्रिया लगाई थी उसे ही आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। तो आइए हम यहाँ पे लगाते हैं, यानी कि जो फॉर्मूला हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना, इस पे आपको लगा देना है। तो भाज्य हमारा क्या है 38,220 और भाजक क्या है 196, भागफल 195, शेषफल लास्ट में डायरेक्टली हमारा कितना है 0। यानी शेषफल हमारे यहाँ पे 0 आ गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 0। तो शेषफल जब 0 आता है तो वही हमारा मौसा हो जाता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल 0 है, अतः 196 और 38,220 का मौसा 196 होगा। यही हमारा क्या है आंसर। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग क्वेश्चंस काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है 867 और 255 का मौसा ज्ञात करें, है ना। तो यहाँ पे हमें इसका मौसा ज्ञात करना है, जैसे कि हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन बनाया उसी टाइप से इसका ही मौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 867 और 255 में कौन बड़ा है, तो बड़ा हमारा ये हो गया। तो छोटी संख्या हमारा 255 है, तो इससे हमें इसको भाग करना है ना। तो 255 से 867 में भाग कर लीजिए, कितना से लग जाएगा बताइए। यहाँ पे यदि हम 255 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 16 और 3 में 6 765 हम लगा सकते हैं यहाँ 3 से 765 घटाइए, 7 में 5 का 2, 6 में 6 तो 0 और 8 में 7 का तो 1। फिर शेषफल तो यहाँ 0 नहीं आया है, ठीक है ना। तो 102 से आपको पुनः 255 में भाग करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है ना। तो 102 से आप 255 में भाग करिए, तो चलिए 102 में हम 2 से गुना करते हैं तो कितना 2 दूनी 4, 2 0 2 कम 204, है ना। तो ये हम लगा सकते हैं, 3 से कुछ ज्यादा हो जाएगा तो आप 2 से लगा लीजिए 204। 5 में 4 गया तो कितना होगा 1 और 5 में 0 गया तो 5 और 1 कट। शेषफल यहाँ भी 0 नहीं आया है, तो इस 51 से आप पुनः आप 102 को भाग कर लीजिए, 51 दूना 102। तो आपका शेषफल यहाँ 0 आ चुका है। तो 51 हमारा क्या होगा आंसर होगा, लेकिन ऐसे तो लिखना नहीं है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लिखना कैसे है आइए देख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। शेषफल या शेष लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा भाज्य क्या है ना। फर्स्ट स्टेप में जो भाज्य हमारा वो 867 है और भाज्य कितना था 255 था। भागफल कितना है, भागफल 3 है और शेषफल कितना है 102।
शेषफल हमारे यहाँ पे 0 नहीं आया है, इसलिए लिख देते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0। चलो सेकेंड स्टेप में जो भाज्य हमारा 255 है और भाज्य कितना है 102 गुने भागफल 2 प्लस शेषफल 51। शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए थर्ड स्टेप में जो हमारा वो क्या है भाज्य 102 बराबर भाजक 91 गुने भागफल 2 है ना शेषफल 0। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो हमारा यानी कि मौसा निकालने के लिए शेषफल 0 लाना था, यहाँ पे शेषफल 0 है ना, यानी शेषफल 0 के बराबर आ चुका है, अर्थात हमारा मौसा क्या होगा यहाँ पे 51 होगा। क्या होगा 51 होगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा कि अतः यहाँ मौसा 51 होगा, यहाँ मौसा 51 होगा क्योंकि शेषफल 0 है। शेषफल हमारा क्या है 0 है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अलग स्टेटमेंट लिख दिया है, इससे पहले मैंने कुछ और लिखा था। तो अर्थ एक ही है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए गए हैं आप लोग काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद वाले क्वेश्चंस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।